अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 4.5 लाख लीटर पानी रोजाना इस कुएं से निकलता है, फिर भी ये कभी नहीं सूखता। और हैरानी की बात तो ये है कि ये कुआं ऐसे रेगिस्तान में है जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। दोस्तों आमतौर पर कुएं से पानी निकालना हो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर से निकलने वाले आबे ज़मज़म की होती है तो ये पानी ना सिर्फ करिश्मा है बल्कि इतना पुरअसरार है कि इसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की तादाद में लोग पानी निकालते हैं। लेकिन इतने सालों में ना ही ये कुआं सूखा है और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ है। और ये कोई आम पानी नहीं है, मुसलमानों के लिए ये पानी किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अब हम आपको एक साइंसदान की इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे, तब तो आपको और ज्यादा हैरानी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और इसमें ऐसी कई कहानियां जो आपने सुनी होंगी। उसी में से एक है आबे ज़मज़म की। कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे, तो जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख प्यास लगी तो वहाँ दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी ना थी। और जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख प्यास की वजह से तड़पने लगे और उनकी एड़ियां जब जमीन को रगड़ने लगी तो अल्लाह ताला के हुक्म से वहां एक पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे आज पूरी दुनिया आबे ज़मज़म के पानी के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का मुकरमा में हज पर जाने वाले लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पाक भी मानते हैं और अपने साथ अपने घर भी लाते हैं, क्योंकि इस पानी को पीने से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे ज़मज़म का पानी आता है, तो इस पर कई तरह की तहकीकात की गई तो नतीजा निकला कि आबे ज़मज़म मक्का के पहाड़ों पर बनी दरारों से आता है। और ये दरारें तब बनी थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैर जमीन पर रगड़े थे। अब देख लें कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर दरारें पड़ गई कि आज के वक्त के साइंसदान भी इन दरारों को देखकर काफी हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्यों मुसलमान इस पानी को दुनिया का सबसे पाक पानी मानते हैं। इस बात की खोज लगाने के लिए कई साइंसदानों ने आबे ज़मज़म पर रिसर्च की, लेकिन जापान के एक साइंसदान मसैरो इमोटो ने एक ऐसी खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मसैरो इमोटो एक ऐसे साइंसदान है जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी की रिसर्च करते हैं। ऐसे में ज़मज़म के पानी पर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता था। जब इन्होंने आबे ज़मज़म को लिया तो इस पर काफी लंबे अरसे तक रिसर्च की, और ये रिसर्च इसलिए काफी लंबे अरसे तक चली क्योंकि अमेटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इनका कहना है कि ज़मज़म के पानी के पार्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। अब ज़मज़म इतना ताकतवर है कि इसके पार्टिकल को देखने के लिए और इसके क्रिस्टल बनाने के लिए आबे ज़मज़म की एक बूंद को आम पानी की 1000 बूंदों से मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मसैरो अमेटो एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। इनका कहना है कि जब आबे ज़मज़म की सिर्फ एक बूंद को आम पानी की हजारों बूंदों से मिलाया जाता है तो उन हजारों बूंदों में भी वही खूबियां आ जाती हैं जो एक आबे ज़मज़म की एक बूंद में पाई जाती हैं। अगर हम इस जापानी साइंसदान की माने तो इनके हिसाब से आबे ज़मज़म किसी करिश्मे से कम नहीं है। अब हम किसी आम पानी के क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग ही होगी, लेकिन जब मसैरो अमेटो ने आबे ज़मज़म की क्रिस्टल बनाई तो वो पूरी तरह शॉक्ड रह गए, क्योंकि ज़मज़म के पानी से बनने वाले क्रिस्टल एक ही तरह से थे और ये आम पानी के क्रिस्टल के मुकाबले काफी खूबसूरत भी नजर आते हैं। दोस्तों आबे ज़मज़म दुनिया का वाहिद ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता और ना ही इसमें बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें एलजी जमने लगती है, लेकिन आबे ज़मज़म का कुआं वाहिद ऐसा कुआं है जिसमें आज तक एलजी नहीं लगी। इतना ही नहीं, आबे ज़मज़म भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा है। 1971 में मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को लिखा कि मक्का का आबे ज़मज़म लोगों के पीने के काबिल नहीं है। दरअसल इसके इस बयान की बुनियाद ये थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहर के बीचों बीच है। इस वजह से मक्का का शहर का गंदा पानी नालों से इस कुएं में जमा होता रहता है। और ये खबर जब सऊदी अरब के बादशाह फैसल तक पहुंची और उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर के बयान को गलत साबित करने का फैसला किया, उन्होंने फौरन सऊदीया के पानी और वसाइल वज़रा को इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने और पानी के एक सैंपल को चेक करने के लिए यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजे जाने का हुक्म दिया। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पानी का एक छोटा सा कुंड था, एक छोटे पूल की तरह। 18 बाय 14 का ये कुआं हर साल लाखों गैलन पानी हाजियों को देता है और ये सिलसिला तब से चालू है जब से वजूद में आया है। इन्होंने अपनी खोज शुरू की और कुएं को अच्छी तरह समझने की कोशिश की। इन्होंने कुएं की गहराई मापने के लिए एक शख्स को पानी में उतार कर भी देखा। इन्होंने देखा कि पानी की सतह इसके कंधों से थोड़ा सा ऊपर ही
नहीं थी। इस शख्स की ऊंचाई तकरीबन 5 फीट 8 इंच थी। इस शख्स ने सीधा खड़े रहते हुए इस कुएं में एक कोने से दूसरे कोने की तरफ खोजबीन की कि पानी आखिर किस तरफ से आ रहा है। इस पानी में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इसने कहा पानी कहां से निकल रहा है इसे समझ नहीं आ रही। इसलिए इन्होंने एक दूसरा आइडिया सोचा। इस कुएं से पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप लगा लिए ताकि वहां से तेजी से पानी निकल सके और पानी आने की जगह का पता लग सके। लेकिन इन्हें हैरत हुई कि ऐसा करने पर भी कुएं के पानी आने की उस जगह का पता नहीं चल पाया। लेकिन इनके पास सिर्फ यही तरीका था जिससे जाना जा सकता था, इसलिए इन्होंने पानी निकालने के अमल को फिर से दोहराया और पानी के अंदर खड़े होकर उस जगह को गौर से पहचानने की कोशिश करने लगा। इस बार उसने खुशी से हाथ उठाया और बोला कि उसको पानी निकलने वाली जगह मिल गई। उनके पैरों के नीचे ये जगह है जहाँ से पानी निकल रहा है। पंप से पानी निकलने के दौरान ही उसने कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाए और उसने देखा कि ऐसा ही कुएं की दूसरी तरफ भी हो रहा है, यानी कुएं के हर हिस्से से पानी आ रहा है और इसलिए जमजम के कुएं के पानी की सतह लगातार एक सी रहती है। इसी तरह इसने अपना काम पूरा किया और यूरोपियन लेबोरेटरी में मुआयने के लिए भेजने के लिए पानी का सैंपल ले आया। अब इसका रिजल्ट भी देख लीजिए। जमजम के पानी और मक्का शहर के सारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की तादाद का फर्क था। जमजम में 2 एलिमेंट्स ज्यादा थे और यही वजह है कि आबे जमजम यहाँ आने वाले कमजोर हाजी को भी ताकतवर और तरोताजा बनाए रखता है। अहम बात यह थी कि आबे जमजम में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपना अहम असर रखता है। ये फ्लोराइड जरासीम से पाक होता है, यहाँ तक कि यूरोपियन लेबोरेटरी ने मुआयने के बाद में बताया कि ये पानी पीने के लिए अच्छा है। और इसी तरह मिस्र के डॉक्टर का आबे जमजम के बारे में फैलाया गया प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। इस रिपोर्ट की जानकारी जब शाह फैसल को दी गई तो वो बेहद खुश हुए। इससे जुड़ी एक और बात आपको बता दें कि अब जमजम का ये कुआं कभी भी नहीं सूखा। यही नहीं, इस कुएं ने जरूरत के मुताबिक पानी की सप्लाई की है। जब जब जितने पानी की जरूरत हुई है यहाँ पानी रहता है। इस पानी के साल्ट की बनावट हमेशा एक जैसी ही रहती है और इसका टेस्ट भी जब से वजूद में आया तब से वैसा है। यूनिवर्सल टेस्ट। अलग अलग जगह पानी का टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन आबे जमजम का टेस्ट यूनिवर्सल है। पीने वाले को इसका पानी का टेस्ट अलग सा महसूस नहीं होता। इस पानी को कभी केमिकल डालकर साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे दूसरे पानी को पीने का पानी बनाने के लिए किया जाता है। ये भी देखा गया है कि आमतौर पर कुएं में कई आबी मखलूकात और पौधे भी पैदा हो जाते हैं, जिससे कुएं के पानी में टेस्ट और बदबू का मसला पैदा हो जाता है। लेकिन आबे जमजम के कुएं में किसी भी तरह की कोई आबी मखलूक और पौधा वगैरह नहीं पैदा हुआ। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।